नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग एक महत्वपूर्ण सूचना से दे रहा हूं। एक प्रश्न के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। क्या केजरीवाल ने वास्तव में इतिहास रच दिया है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आज पहली बार ईडी के विरोध के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। 1 जून तक चलने वाली इस अंतरिम जमानत में न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बहुत फायदा होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी अरविंद केजरीवाल धार पहुंचाएंगे और उसे मजबूती देंगे। 1 जून अंतिम 7वां चक्र है, जिसमें कि 25 मई को दिल्ली में और 1 जून तक पंजाब आज सभी जगह चुनाव आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके प्रचार में केजरीवाल के आने से बहुत ही दम मिलेगा और ऊर्जा का भी संचार आम आदमी पार्टी के कैडर में होगा। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि क्या केजरीवाल ने इतिहास रचा है। आप सभी लोग जानते हैं कि केजरीवाल संभवतः ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए और उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई। आज 21 मार्च को तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी वह जिस तरह से रोज मुख्य मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे, बल्कि उन्होंने दिल्ली के रहवासियों के मन में भी अपनी बहुत ही छवि को विकसित किया। निश्चित तौर पर ये संभवतः पहला ही मामला होगा ईडी से जिन लोगों को मुक्ति मिली है या जिनके खिलाफ केस कमज़ोर हुए हैं, वो मात्र इसलिए हुए हैं कि खुद ईडी ही उनकी ओर केस चलाने में इच्छुक नहीं थी। यानी कि उन्होंने कमल रूपी वॉशिंग मशीन में धुलने का जिसने प्रयास किया है, जैसा कि आरोप विपक्षी नेता लगाते हैं कि जो लोग ईडी की कार्रवाई के बाद या तो अपने दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, उन लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कमज़ोर हुई है, उसके बाद ही उन्हें जमानत मिली है। लेकिन यहाँ ये देखा गया ईडी की पुरजोर कोशिश के बावजूद भी माननीय न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला किया, इस टिप्पणी के साथ कि ईडी के पास खास कोई वो नहीं है इस समय उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में बंद करना, मात्र इसलिए कि जिससे कि उन्हें उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से कमज़ोर बनाया जा सके। जैसा कि आरोप आम आदमी पार्टी हर प्रेस वार्ता में, हर अपने विज्ञप्तियों में ये लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने के कारण ही जिससे कि वो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रचार न कर पाएँ, इसलिए उनके मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब यहाँ सवाल फिर से ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के आज जिस तरह से जेल में आने के बाद इतनी भीड़ हुई कि तिहाड़ जेल के सामने के पूरे इलाके में 4 स्त्री बैरिकेडिंग भी दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी। तो क्या इसका प्रभाव दिल्ली की आम जनता पर पड़ेगा?
इसका उत्तर संभवतः हाँ में ही है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली की प्रचार व्यवस्था संभाल रही थी। संजय सिंह भी लगे हुए थे और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय आज लोग भी पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आते ही जो आम आदमी पार्टी का कैडर है और दिल्ली वासियों के वो लोग भी जिन्होंने ये समझ रखा था कि संभवतः मुख्यमंत्री को ईडी इस लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने देगी, उसको भी झटका लगा है। और संभवतः जिस तरह के नारे लगे, जेल के फाटक टूट गए, अरविंद केजरीवाल जी छूट गए, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और केजरीवाल निश्चित तौर पर कितना लाभ होगा दिल्ली के चुनाव में या कितना नहीं होगा, ये भविष्य में देखने की बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही जिस प्रकार का वातावरण देखा गया, न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे देश के विपक्षी दल के नेताओं ने, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों या कांग्रेस के राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने न सिर्फ इस रिहाई का स्वागत किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी सराहना की है। निश्चित तौर पर इस समय अरविंद केजरीवाल का बाहर होना निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को न सिर्फ फ़ायदा पहुंचाएगा, पंजाब में भी फ़ायदा होने का चांस है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में मतदान होना है। तो अभी करीब 10 दिन, करीब 8-9 दिन केजरीवाल जी पूरे देश में प्रचार अभी कर सकेंगे, जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब में, हरियाणा में भी जहाँ कांग्रेस ने उनको एक सीट दी है, वहाँ भी वो प्रचार अपना कर पाएंगे। देखना ये है कि इससे क्या कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की क्या कोई साझा रैली होगी या देश स्तर पर इस प्रकार की क्या रैलियों का आयोजन होगा। आप विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने क्या रणनीति केजरीवाल को लेकर तय की है, जगह जगह उनकी क्या साझा जनसभाएं होंगी, खासकर ये कितना फ़ायदेमंद होगा, इसके लिए तो हम सभी लोगों को 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली और पंजाब में जो उत्साह आज ही दिखाई दिया, आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार का जोश और उत्साह जगा, उससे ये महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर केजरीवाल की जो जमानत पर रिहाई है निश्चित तौर पर पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को संभवतः कुछ न कुछ नुकसान जरूर देगी। इंडिया गठबंधन भी इस बात को लेकर खुश हो सकता है कि उनके लिए एक भीड़ जुटाऊ एक प्रचारक कम से कम लोकसभा चुनाव तक के लिए केजरीवाल के रूप में मिल गया है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।